जय हिंद दोस्तों अभी अभी नवरात्र ख़त्म हुई हैं। हमारे यहाँ पर माता शक्ति जो है उनकी पूजा होती है। नवरात्रों में 9 दुर्गा की पूजा होती है। हमारे ही देश में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में माता रानी की अलग अलग रूपों में पूजा होती है। आप यहाँ पर अफ़गानिस्तान में चले जाइए, वहाँ पर माता आसमाई माता की पूजा होती है। आप बांग्लादेश में चले जाइए, बांग्लादेश में तो 5 शक्तिपीठ हैं और बांग्लादेश में तो माता रानी की कहते हैं कि वहाँ पर सती माता की हथेली गिरी थी। पाकिस्तान में हिंगलाज देवी जो हैं वहाँ पर कहते हैं कि माता सती का मस्तिष्क गिरा था और वहाँ पर भगवान राम ने उस जगह पर तपस्या भी की थी। जब वो रावण को जीत कर आए थे, लंका को जीत कर आए थे और रावण को मार कर आए थे, उसके बाद उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से निजात पाने के लिए उन्होंने हिंगलाज देवी की तपस्या की थी। अब हम आपको बात करते हैं, इससे आगे ले जाते हैं और बात करते हैं अज़रबैजान में भी माता रानी का शक्तिपीठ है। साथियों, आपको पता ही है कि आजकल आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों आपस में टकराव की वजह से, आपसी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच जिस चीज़ की लड़ाई हो रही है वो है नागोर्नो काराबाख। अज़रबैजान का ज़्यादातर हिस्सा एशिया में आता है, लेकिन वो यूरोप में गिना जाता है क्योंकि उसकी राजधानी यूरोप में पड़ती है। जिस देश की राजधानी जिस साइड में होती है उस देश को उसी साइड का मान लिया जाता है। अज़रबैजान की जो सीमाएं हैं वो उत्तर दिशा में तो रूस से मिलती हैं, उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया का लोकतंत्र है, वहाँ पश्चिम में आर्मेनिया है, पूर्व में कैस्पियन सागर है और दक्षिण पश्चिम में ईरान है। हमारी जो शक्तिपीठ है वहाँ पर जो माता रानी जो ज्वाला वहाँ पे माता रानी का मंदिर है, वहाँ पर हमेशा एक ज्वाला जलती है। वो अज़रबैजान और ईरान दोनों की सीमा के बीच में है। सन 1998 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया था और 2007 में अज़रबैजान की सरकार ने इसको अपने देश की संपत्ति यानी सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। अब अज़रबैजान और ईरान की सीमा में जो माँ शक्ति का मंदिर है वो उस जगह का नाम है सुराखनी नामक जगह पर ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कोई कहता है कि ये 3000 साल पहले से है, कई इतिहासकार मानते हैं कि ये उससे भी पहले से है, क्योंकि जो हमारा ये हिंदुस्तान काफ़ी समय पहले ईरान इराक तक की सीमा में लगा हुआ था। हमें काफ़ी सारे ऐसे पुराने नक्शे मिलते हैं। आप चंद्रगुप्त मौर्य का नक्शा ले लीजिए, आप हाल ही में अशोक का नक्शा ले लीजिए, तो ये भी तकरीबन उनकी सीमाओं तक ही टच थे। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 1783 जो संवत 1783 है उसमें बुद्धदेव नामक आदमी जो कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे उन्होंने करवाया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें उत्तम चंद और शोभराज ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी और उन दोनों की वजह से ही ये मंदिर वहाँ बना। काफ़ी सारे और मैक्सिमम सभी इतिहासकार ये लोग मानते हैं कि जब हमारे भारतीय जो व्यापारी थे, जब वो यूरोप में व्यापार करने के लिए जाते थे यहाँ से, तो रास्ते में ये मंदिर पड़ता है तो वहाँ पर माथा टेक कर जाते थे, क्योंकि माता शक्तिपीठ का मंदिर है। वहाँ पर काफ़ी सारे हिंदू लोग रहा करते थे। आज तो अज़रबैजान में 98% यानी 98% से ज़्यादा वहाँ मोमडन्स की जनसंख्या है। लेकिन उससे पहले, आज से अगर हम पहले देखें, क्योंकि वहाँ पे मंदिरों का निर्माण है, वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो शक्तिपीठ है हमारा वहाँ पे, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि वहाँ पहले जब जनसंख्या रही होगी तो अच्छी खासी जनसंख्या हमारे हिंदुओं की भी रही होगी। वहाँ पर उस मंदिर में सन 1860 ईस्वी तक हिंदू पुजारी रहा करते थे। उस मंदिर की देखभाली करना, उस मंदिर का केयर करना उन पुजारियों के हाथों था, यानी उस पुजारियों के ही जिम्मे था। उसके अगल बगल का जो एरिया था वो टोटल हिंदू ही समझिए आप, उसको हिंदू ही था।
जब हमारे यहाँ के व्यापारी उस साइड में जाते थे, व्यापार करने के लिए जाते थे, तो वो लोग माथा टेकने के लिए वहाँ पे जाते थे, माथा टेक के ही वहाँ से आगे जाते थे और माता रानी का वहाँ से आशीर्वाद लेके ही वो लोग अपने व्यापार में कुशल होने के लिए आशीर्वाद लेके जाते थे। उसके बाद सन 1860 ईस्वी में वहाँ पर जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो बहुत कम हो गई। आप ये लगाइए कि मेरे ख्याल से मुश्किल से 0.5% ही रह गए होंगे, क्योंकि 98% तो वहाँ सारे मोहम्मडन्स ही हो गए। फिर वहाँ 1860 में तुगलकी फरमान जारी हो गया। 1860 ईस्वी में वो शक्तिपीठ से पुजारियों को खदेड़ दिया गया, पुजारियों को हटा दिया गया और वो मंदिर उस दिन से वीरान हो गया। आज भी वो मंदिर अपने भक्तों को खोज रहा है कि कोई तो भक्त वहाँ आए दर्शन करने के लिए। कितने साल हो गए। वहाँ पर जो माता रानी का शक्तिपीठ है उसके आंगन में एक ज्वाला, जिसको कहते हैं 3000 साल पहले से, 5000 साल पहले से, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि सदियों से वहाँ पर एक ज्वाला हमेशा जलती आ रही है। अगर वो शक्ति नहीं तो और क्या है कि 1860 में से उस मंदिर को वीरान ऐसे ही छोड़ दिया गया है और वो ज्वाला आज तक जलती आ रही है। इसीलिए उस मंदिर को देखकर और उस शक्ति स्थल को देखकर विश्व धरोहर उसको घोषित कर दिया गया था। यूनेस्को ने उसको विश्व धरोहर 1998 में ही घोषित कर दिया। उसके बाद 2007 में शर्म के मारे कहिए आप उसको कि शर्म की वजह से, क्योंकि जब वो विश्व धरोहर घोषित हो गया है उसके बाद अजरबैजान ने कहा कि नहीं जी ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। क्या उससे पहले उसकी नज़र नहीं पड़ी थी वहाँ पर? वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ कोई संचालक नहीं थे, उनको नहीं था पता कि हमारी ये जगह है और हमारी इस जगह के अंदर हमारी ये सरहद है, हमारे इस देश की सरहद है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पड़ता है और बीच में क्या क्या चीज़ें, उनको नहीं था पता। उनको था पता। जब विश्व धरोहर वालों ने उसको विश्व धरोहर घोषित कर सकते हैं तो क्या अजरबैजान पहले नहीं कर सकता था? उसको कर सकता था। वहाँ पर हम ये कह रहे हैं आज भी कि अगर वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित है उनकी, वो विश्व धरोहर घोषित है उसका, तो वहाँ पर पुजारी क्यों नहीं बिठाते? वहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए और चीज़ों के लिए प्रोत्साहन क्यों नहीं देते? हिंदू लोग वहाँ जाएं, पूजा पाठ करें, शक्तिपीठ है, जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग देशों में जाते हैं और वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ जितनी भी शक्तिपीठ हैं वो उनसे आशीर्वाद लेके आते हैं। हमारे यहाँ के लोग अलग अलग देशों में जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, घूमने जाते हैं। घूमने आप जाइए ना, कौन मना कर रहा है? घूमने आप जाइए, लेकिन कभी जब आप जा रहे हैं तो जो हमारी जो पुरानी सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनके पास भी तो जाइए ना, देखिए ना उनकी हालत कैसी है। धीरे धीरे हिंदू अपने ही देश में कम हो रहा है और कई सारी जगहों पे हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखते हैं कि हमारे मंदिरों को कितना नुकसान हुआ, जिसका बेहिसाब नुकसान है। तो ऐसे ही जब ये मंदिर कम होते जाएंगे और हमारा भी हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भी धर्म से अलग होते जा रहे हैं, अपनी पुरानी संस्कृतियों से अलग होते जा रहे हैं। कोई कह रहा विकास के नाम पर, कोई किसी और चीज़ के नाम पर, कोई लालच के नाम पर। काफ़ी सारे हिंदू लालची भी हैं, वो लालच में ही अपना धर्म को छोड़ दे रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं और चल दे रहे हैं किसी के भी साथ। ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हमारा जो ये पुरातन काल से, जो सदियों से सबसे पुराना सनातन धर्म हमारा है, जो पूरे विश्व को हमने सिखाया चलना, वसुधैव कुटुम्बकम हमने कहना सिखाया, और आज हम ही अपने देश में या फिर किसी भी देश में हम पहले बहुसंख्यक होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अल्पसंख्यक आ जाते हैं, उसके बाद हमें से हमारे राइट छीन दिए जाते हैं। समझ में नहीं आता कुछ भी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। अब बात करते हैं आगे और पहुंचते हैं वापस उसी जगह पर जहां पर अजरबैजान में जो सुराखनी नामक जगह है, वहां पर जो शक्तिपीठ मंदिर है। साथियों, जब वहां से 1860 में जब जो वहां के पुजारी थे उनको वहां से हटा दिया गया, मंदिर एकदम वीरान हो गया, तब भी और उससे पहले भी जो उसके आंगन में जो ज्वाला जल रही है, उस ज्वाला को लाखों बार बुझाने की कोशिश कर दी गई है। एन केन प्रकार किसी भी तरह से वो ज्वाला बुझे ये कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर शक्तिपीठ का मंदिर है, वो ज्वाला इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। वो ज्वाला 5000 साल, 10,000 साल, सदियों से जो ज्वाला जलती आ रही है, उसको 4 लोग जाएंगे, 10 लोग जाएंगे और उसको बुझाने की कोशिश कर देगी, तोड़ फोड़ कर देगी। वहाँ क्या है ये? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? वो ज्वाला बुझ सकती है? नहीं बुझेगी ज्वाला, वो ज्वाला और जलेगी
और वो ज्वाला आज भी जल रही है, सदियों तक आगे भी जलती रहेगी और हमें किसी न किसी तौर पर हमें याद दिलाती रहेगी कि यहाँ पर भी एक शक्तिपीठ मंदिर है, मंदिर था, मंदिर हुआ करता था और आज भी है। हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए। इधर उधर घूमने से अच्छा हम लोग कहते हैं वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ाओ, वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ाओ, तो हम वहाँ पे भी तो टूरिज़्म के तौर पे जा सकते हैं ना, हम देख सकते हैं ना वहाँ पर। और एक बार मेरा कहना यही है कि एक बार वहाँ पर ज़रूर जाएं, माता रानी के दर्शन ज़रूर करके आएँ और हमें भी भविष्य में मौका मिले तो हम भी वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।